इतने पॉपुलर आदमी भी नहीं कि पूरे भारत को पता होगा। आया जाया करो तो बताया तो करो कदी जैनू कदी आयरू माने भी खबर तो बनी साहब क्या। आपके घर में कोई हलवाई था? मैं खुद ही हलवाई हूँ, बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। एक मानवता के नाते, एक उदयपुर वासी को होने के नाते एक ही सवाल है कि 49 करोड़ रुपए जो खर्च हुए उससे आप सेटिस्फाई हैं क्या? क्या 49 करोड़ रुपए सही जगह लगाए गए क्या? क्या 49 करोड़ रुपए की बर्बादी नहीं हुई है क्या? पूरा शहर जान रहा है। अब आप बताएं। 49 करोड़ रुपए जो जनता के डूबे उसके लिए कहते हैं कोई भी कार्यकर्ता नेगेटिव आइड को लेकर बात नहीं करेगा, नहीं तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। शायद आपकी पार्टी के अंदर आका या फिर आप लोग गुलाम होते होंगे, हम यहाँ पर सभी समान कार्यकर्ता है। क्यों आपने भाजपा कार्यालय में मीटिंग रखी है, कार्यकर्ताओं को बोला कि अगर आप आड़ के खिलाफ सत्य बोलोगे, जो बर्बादी हुई उसके खिलाफ बोलोगे तो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या सत्य है कि नहीं है? तो मीटिंग क्या होती है? उसके तो फोटो वगैरह खींची जाती है, सारी बात घूमती रह गई वरना कहीं सड़का पे करेगी मीटिंग। सड़का पे करेगा आपकी क्या? कांग्रेस अपने मामा को खाना कौन बोले? आपकी पार्टी तो मीटिंग ही नहीं रख, थाने कार्यालय ही नहीं है। कट्टे कार्यालय नहीं है? कटे थानो कार्यालय? हमारे कार्यालय पर जमीन है लौटी बढ़ जाएगा, बाकी कार्यालय तो ही एक नहीं है क्या? हाँ वे खाइया। जब यहाँ पर रेती सीमेंट सब लग रहा था तब तुम कहाँ थे? हमने तो कई बार विरोध किया। कब करा? बोर्ड की बैठक में कई बार बोला है, हमने कई बार बोला है बोर्ड की बैठक में बोर्ड की बैठक में कि आड़ का सुनता विकास सही कौन नहीं हो है? रहा है। नहीं सुने तब बीजेपी ने ट्रिपल इंजन सरकार ने नहीं सुने मां के करा। पहले तो उदयपुर सत्यानाश करा कि उदयपुर झीलों की नगरी है, हर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। क्या डेली पानी देने का प्रयास आपके कभी विधायक ने किया? आपके महामहिम जी पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हुए घूमते फिरते उदयपुर में। आपके महामहिम जी ने आड़ का दौरा किया, आपके विधायक जी ने यहाँ का दौरा किया। अब बे कट्टे हैं पानी में जदियो विनाश विज्ञो, तो एक बार भी आपके विधायक जी आए क्या? क्या ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो महामहिम बनने के बावजूद भी हमारे शहर के विकास के बारे में सोचता है, आम जनता का ध्यान रखता है? आप किस भारतीय जनता पार्टी के नेता को अच्छा मानते हो? है? किसको अच्छा मानते हो? अभी तो उदयपुर में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मेरे को। पूरे भारत में क्यों एक के बाद है योगी आदित्यनाथ। ताली बजाओ एक बार योगी। ये बजाई ये क्या निर्माण कार्य है? ये क्या चीज है? ये देखो, क्या है ये? ये क्या? ये निर्माण कार्य, ये काई है, ये काई है, ये अरे तो बीच में सीमेंट लगाई थी ना, वो उखड़ गई ना साहब। यही तो कह रहे हैं, जनता के पैसे बह के जा रहे हैं। है और मैं तो कह रहा हूँ अगर इसमें कुछ कमी खामी है तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप कमी खामी निकाल रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? आप उदयपुर की जनता नहीं तो है? ये अपने मामा को काना कैसे बोले? आप तो उन मामा के घर पे रह के आए थे 4 महीने। घंटे उन्हीं मामा के घर पे। खाली गेट पे गया था, अंदर नहीं गया था। आपका एबीवीपी का जो कार्यालय है, आपका जो एबीवीपी वो खुद आपके आयड नदी के पेटे में अवैध बना हुआ है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग आयड में हैं और आयड के ऊपर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा के जिला मंत्री गजेंद्र जी भंडारी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही में नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के पार्षद संजय जी भक्तानी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार उदयपुर। आप ये बताएं कि आयड में हुआ जो विकास कार्य है उससे आप संतुष्ट हो क्या? आयड के विकास कार्य की संतुष्ट की बात की जाए तो सबसे पहले आज आपने हमको यहाँ पर आपकी काफ़ी दिनों से डिबेट भी चल रही है और पक्ष और विपक्ष, पक्ष का व्यक्ति बैठा हुआ होगा तो वो पक्ष की बात करेगा और विपक्ष का व्यक्ति बैठा होगा तो विपक्ष की बात हम करेगा। यही तो चाहते हैं कि आम उदयपुर वाले होने के नाते आप बताएं कि क्या सही कार्य हुआ, क्या 75 करोड़ रुपए की जो लागत यहाँ खर्च हुई? बिल्कुल वो सारे आपको जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहले मुझे भी एक दो बात पूछनी, वो मैं भी आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। कि आपने 12 बजे का हमको यहाँ पे टाइम दिया और 12:45 पे आपने डिबेट स्टार्ट की, टाइम पंक्चुअलिटी भी नहीं। फर्स्ट सेकंड बात हम करेंगे कि आप हम दोनों एक ही विचारधारा वालों को यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी से, ये तो हाथ का निशान है ना। कहा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मुझे अच्छी से पता है, इनका मैंने फोटो देखा है बकायदा। हमारी पार्टी वाले में बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद अपन कांग्रेस में आ गए ना। ये भक्तानी साहब वापस कांग्रेस में चले गए क्या? अरे आपको पता है, आप पूछ के रहे हो। देखो पार्टी अपनी जगह होती है, राजनीतिक पार्टियां तो
देश में बहुत सारी अरे ये क्या पूछ रहे हैं आप सुनिए ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ ना, उनको पता है नहीं क्या वापस कांग्रेस में चले गए, इसलिए मैंने पूछा आपको। मेरे को ये पता था कि आपको कांग्रेस की पूरे भारत को पता है। या पूरे भारत को, आप इतने पॉपुलर आदमी भी नहीं कि पूरे भारत को पता होगा। मुझे जानकारी है कि कांग्रेस ने आपको टिकट दिया था और आप वार्ड 44 से विजय होके आए, वहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और उसके बाद में आपने किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। आज आप वापस, मेरे सुनने में आ रहा है कि आप वापस कांग्रेस में चले गए, ये मेरे को अभी जानकारी नहीं थी। चलो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। लेकिन आया जाया करो तो बताया तो करो, कभी जरूर कभी आई माने भी खबर तो मिलनी चाहिए। आया जाया करो तो बताया तो करो। गजेंद्र भैया, विचारधारा क्या होती है? विचारधारा बदली क्यों? विचारधारा तो मैंने देख ली ना, विचारधारा मैंने देख ली। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, जनता हमको चुन के बेचती है, जनता के कार्यों के लिए बेचती है। मेरी बात सुनिए, नहीं विचारधारा होती, विचारधारा मेरी घर में किसी के हलवाई का काम था क्या? मेरी विचारधारा, आपके घर में किसी का मेरी विचारधारा मेरा देश के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति है मेरी विचारधारा। अगर कोई भी पार्टी गलत कार्य करेगी तो मैं उसको विरोध करूंगा। अरे मेरी बात सुनो, आपके घर में कोई हलवाई था क्या? जी, आपके घर में कोई हलवाई था क्या? मैं खुद ही हलवाई हूँ, बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ। आप ये चाशनी चेक करने जाते हो? जलेबी बनाने से पहले चाशनी चेक करते हैं? नहीं, देखना तो पड़ता है ना, देखना तो पड़ता है ना मयूर जी कि किस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। जब मैं गया, ये बातें तो हम बहुत बार कर चुके हैं, जब मैं गया तो मैंने देखा कि क्या विकास है और क्या विनाश है। तो मैं क्या विकास है, क्या विकास और विनाश चेक करवा गया है? विकास और विनाश, वाह। आप बताएंगे आप विकास हुआ कि नहीं? हाँ, अब अपन बात करते हैं यहाँ की आयड के मेन मुद्दे पे, जिसके लिए हम आप यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, मेरी भी आज 40 साल की उम्र हुई है। 40 साल के अंदर जब से मैं समझने लगा, तब इस आयड नदी को मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। ठीक है, जब भी बारिश का समय आता है, मानते हैं अगस्त और सितंबर में 2 माह के अंदर बारिश इंद्र देवता पसंद होते हैं और बारिश होती है अच्छी। और जब भी फतेह सागर के गेट या जो अन्य हमारे जिलों के गेट खुलते हैं और जब आयड नदी चलती है, जब तक मैंने पहले देखा, मैं आपको ये सत्यता बता रहा हूँ। मैं आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना कि इसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, जब मैं पहले ये देखा तो यहाँ पर चट्टानें हुआ करती थी। ये उदयपुर की शहर की जनता ने भी देखा है। जब ये आयड नदी बंद हो जाती थी, चलना फ्लो बंद हो जाता था, उसके बाद आप अगले दिन देखते तो यहाँ पर जितनी झाड़ियाँ हुआ करती थी, उन झाड़ियों के अंदर थैलियाँ ही थैलियाँ फंसा हुआ करती थी। यहाँ पर सुअर वगैरह दौड़ते फिरते थे। तो निश्चित तौर पर पहले के बदौलत आज तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात है, आप हमको यहाँ पर बैठा के बात करा रहे हैं। इससे पहले तो आज तक मेरा ये मानना है कि आयड नदी के अंदर यहाँ पर बैठ के कोई कुर्सी लगा के बात कर पाया कि आज तक? मैंने गजेंद्र जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आयड पहले से अच्छी हुई, पर क्या जो 75 करोड़ रुपए की राशि यहाँ खर्च हुई उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? 75 करोड़ रुपए जितना काम हो गया क्या? तो खर्च हुए ही नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी में कि 49 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुए। 75 करोड़ रुपए पास हुए तो अभी तक 26 करोड़ रुपए शेष है। उनकी और बर्बादी ना हो, इसलिए तो ये चर्चा आप ये कैसे कह देंगे? आप देखिए, मेरा ये है कि अगर अपन डिबेट करेंगे तो पहले मैं जब बोलूंगा तब आप नहीं बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तब मैं। एक मिनट, मेरी बात सुनिए ना, मैं कांग्रेस से एक पार्षद हूँ। मैं तो आपसे एक मानवता के नाते, एक उदयपुर वासी को होने के नाते एक ही सवाल है कि 49 करोड़ रुपए जो खर्च हुए उससे आप सेटिस्फाई हैं क्या? क्या 49 करोड़ रुपए सही जगह लगाए गए क्या? क्या 49 करोड़ रुपए की बर्बादी नहीं हुई है क्या? पूरा शहर जान रहा है। अब आप बताएं। देखिए, 49 करोड़ रुपए की बर्बादी आप कैसे कहेंगे? देखिए, इस आयड नदी के सौंदर्यीकरण के लिए सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर अगर 49 करोड़ रुपए की अरे बर्बादी एक नहीं मिनट में होती, बोलने नहीं, एक मिनट सुनिए, अगर 49 करोड़ की बर्बादी नहीं होती तो आपके आका बीजेपी कार्यालय के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को बुला के ये संदेश नहीं देते। संदेश नहीं था, ये तुगलकी फरमान था कि आयड के अंदर जो 49 करोड़ की बर्बादी हुई है, कोई भी कार्यकर्ता उसके आयड के मुद्दे पर नेगेटिव बात नहीं करे। क्या सत्य है कि नहीं? प्रातःकाल अखबार में आया था। आपके आका आपको बुला के समझाते हैं, जो गलती हुई सत्य बोलने के लिए मना करते, लेकिन 49 करोड़ रुपए जो जनता के डूबे उसके लिए कहते कोई भी कार्यकर्ता नेगेटिव आयड को लेकर बात नहीं करेगा, नहीं तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या सत्य है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले यहाँ तो हमारी पार्टी के अंदर आका कोई नहीं होता है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये एक परिपार्टी की, कोई जिला अध्यक्ष होता है, कोई विधायक होता है, कोई जिला महामंत्री होता है। तो आका शब्द तो बोलना शायद आपकी पार्टी के अंदर आका या फिर आप लोग गुलाम होते होंगे। हम यहाँ पर सभी समान कार्यकर्ता है। बस ये एक संगठन की परिपाटी, किसी को मौका मिलता है जिला अध्यक्ष बनने का, किसी को जिला महामंत्री की। पार्टी किसकी गुलाम है पूरा शहर जानता है, पूरा मेवाड़ जानता है, पूरा राजस्थान जानता है। देखिए, आपको गुलामी करने का शौक होगा, हमने तो आज तक कभी गुलामी की नहीं। हम तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप ने, हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के मेवाड़ के वंशज हैं। हम कभी गुलामी कर ही नहीं सकते। आप गुलामी करना स्वीकार करते हैं, आपने गुलामी स्वीकार की होगी। इनकी बात तो सुनो। आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता जो सत्य बोल रहे हैं आयड नदी को लेकर वास्तव में 50 करोड़ की बर्बादी हुई है, तो आपके नेता बीजेपी कार्यालय में ले जाके उनको कहते हैं कि आयड के बारे में नेगेटिव बात हमारा कार्यकर्ता। पॉजिटिव तो सुन लो। नहीं, सुनिए ना मेरी बात को। मात्र 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है दिवाली धमाका।
2000 की 15 मासिक किश्त में पाएं 5 सीटर सोफा सेट के साथ डबल बेड। साथ ही प्रति किश्त पर 4 स्कूटी प्रति माह यानी 15 माह में 60 स्कूटी जीतने का मौका। आज ही हमारे आकर्षक प्लान का बेनिफिट उठाएं और अपने घर पर किश्तों में फर्नीचर पाने का मौका पाएं। इस स्कीम में राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पंचरत्न फर्नीचर के साथ। पता सामुदायिक भवन के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। क्यों आपने भाजपा कार्यालय में मीटिंग रखी है? कार्यकर्ताओं को बोला कि अगर आप आयड के खिलाफ सत्य बोलोगे, जो बर्बादी हुई उसके खिलाफ बोलोगे, तो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या सत्य है कि नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई मीटिंग, पहली बात आपकी जानकारी में दे दूं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं रखी कि आयड के मुद्दे पे आपको बोलना है या नहीं बोलना। अब आपका स्वयं का विवेक है। बड़ा अखबार में आया, अखबार में कुछ भी आता है वो सूत्रों के अनुसार से आता है। एक बात को हमेशा सुन लीजिएगा, सूत्रों के अनुसार से आता है, इसलिए सूत्रों के अनुसार से इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ विश्वसनीय अखबार में भी आया होगा। ये क्या पता आपको कि पार्टी का, तो हमारी रोज मीटिंग होती है, कभी सदस्य अभियान को लेकर होती है, कभी चुनाव को लेकर होती है। हमारे तो पार्टी, अरे गुप्त मीटिंग क्या होती है? उसके तो फोटो वगैरह खींची जाती है, सारी बात गुप्त रखेगा ही, वरना कहीं सड़का पे करेगी मीटिंग। सड़का पे करेगा? आपकी कांग्रेस, अपने मामा को खाना कौन बोले? आपकी पार्टी तो मीटिंग ही नहीं रख, थाने कार्यालय ही नहीं है। कट्टे कार्यालय नहीं है, कटे थानो कार्यालय। हमारे कार्यालय पर जमीन लौटी बढ़ जाएगा, बाकी कार्यालय तो ही एक नहीं है क्या? हाँ, खाई गया। अरे कार्यालय का मतलब नहीं, काम करो, मतलब काम करने की बात है, विकास की बात है। तो इस सब पर जिस पे चर्चा कर रहे थे, अब दूसरे विषयों पे भटकोगे तो आयड को लेकर आयड के विषय पे बात करेंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर डंपर भी चले, ट्रैक्टर भी चली, पॉकलेन भी चले, जेसीबी भी चली, मजदूरों ने भी यहाँ पे काम किया, सीमेंट भी लगा, रेती भी लगी, ईंटें भी लगे, इंजीनियर्स भी आए, सब कुछ आया। आई मास्क कैसे लगी? सबसे बड़ी बात एनजीटी है ना, एनजीटी के अंतर्गत जब आपने आयड नदी के विकास की परमिशन ली तो उसमें कंक्रीट और सीमेंट लगाना उनकी तरफ से मना है। फिर आपने सीमेंट और कंक्रीट क्यों लगाई? संजय जी सामने खड़े हुए विवाद कर रहा, हमारी बात सुनो। सीमेंट, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो। जब यहाँ पर रेती सीमेंट सब लग रहा था तब तुम कहाँ थे? हमने तो कई बार विरोध किया। कब करा? बोर्ड की बैठक में कई बार बोला है, हमने कई बार बोला है बोर्ड की बैठक में आयड का विकास सही नहीं हो रहा है। नहीं सुना था बीजेपी ने, ट्रिपल इंजन सरकार ने नहीं सुना, मां कह हमारा तो आवाज उठाने। कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए जिस प्रकार की चीजों की जरूरत होती है वो लगती है। हम हमारा मकान बनाते हैं तो उस मकान के अंदर भी चीजों की जरूरत। मैं अपने बात पे आ रहा हूँ, ठीक है? जैसे बोलते हैं और ये इनके बीच में की बात स्टार्ट कर देते हैं, इसको डिबेट नहीं कहते। डिबेट करनी है तो आपको सुनने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी। बख्तियारी साहब, आपको अरे आपको मौका मिलेगा। आप भले कितने जोर जोर से बोलोगे, सच सच रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। उदयपुर की जनता, आपको पता है नदी को नदी रहना देना चाहिए। अगर इस तरह से निर्माण करोगे ना तो इकोसिस्टम खराब हो जाता है, पर्यावरण का, आप समझे? अरे भक्तानी जी, इकोसिस्टम खराब हो जाता है। दूसरी बात, जो भूमि का जल स्तर है, भूमि जब अंदर जल जाएगा तो लोग पानी पिएगा ना। पहले ही तो उदयपुर सत्यानाश करा कि उदयपुर झीलों की नगरी है, हर एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। क्या डेली पानी देने का प्रयास आपके कभी विधायक ने किया? उसके बाद भी उदयपुर शहर के हालात है, सभी क्षेत्रों में कभी 5 दिन पानी नहीं आता है। अरे पहले बात तो करवा दो। सुनिए, फिर ये विनाश करके जिन लोगों के घर में है ना बोरिंग है ना, उनके भी पानी बंद हो जाएगा, उनके भी पानी बंद हो जाएगा। ये निर्माण, आप बता सुनो, मैं तो एक लाइन में सुन लो फिर आप बात करो। ये विकास नहीं, ये उदयपुर की पूरी जनता को कहना चाहता हूँ। जनता ने भी देखा है, जनता भी सब समझदार है, देख रही है। ये आयड का विकास नहीं, आयड का विनाश हुआ है। आप कैमरे में दिखाओ, ये कई कटे की घास, कितने करोड़ की घास लगी, कितने करोड़ की घास लगी? ये ऑस्ट्रेलियन घास है, ऑस्ट्रेलियन में, इंडियन में। ये घास अब वापिस उगाएंगे। ये टाइलें उखड़ गई, वो बच्ची डूब गई। ये आयड का ये विकास है। ये 50 करोड़ का, 50 करोड़ रुपए अगर आपके नेता एक वार्ड में ना 1 करोड़ का काम करवाते ना तो उदयपुर चमन हो जाता। आप आयड के मुद्दे पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी तरफ से स्पष्टीकरण है कि आपने सफाई करवाई, वो अच्छा काम था। झाड़ियां कटवाई, जो भी था यहाँ पे गंदगी थी उसको साफ किया। बट ये जो काम हुआ है ये साक्षात कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता है। और आयड के जो हालात है, आपके महामहिम जी पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हुए घूमते फिरते उदयपुर में। आपके महामहिम जी ने आयड का दौरा किया, आपके विधायक जी ने यहाँ का दौरा किया। अब बे कट्टे हैं, पानी में जदियो विनाश विज्ञो तो एक बार भी आपके विधायक जी आए क्या? एक बार भी आपके अपने क्या नाम है महामहिम गुलाब चंद कटारा साहब विजिट करने आए कि अभी तक नहीं है? क्योंकि वो खुद शर्मिंदा है कि हमने जो कार्य करवाया वो गलत करवाया। बाकी शौचालय का मुहूर्त करना हो ना तो राज्यपाल जी पंजाब से उठ के आ जाते, फटाक देकर शौचालय के रिबन काट के चले जाते। अभी आपके नेता ने किसी ने विजिट किया क्या? देखिए, आप महामहिम जी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो खैर आप
जोर जोर से चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, नहीं तो आए ना। झूठ अरे सच एक नहीं मिनट, होता। नहीं आए। या तो आप ही बोल लीजिए, अरे उनकी बात बोलिए, तो सुनो। या तो आप ही बोल लीजिए। मैं आपकी जैसे जोर से तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो सच होता है उस सच की बात करता हूँ, क्योंकि आप सभी जने मेरा नेचर जानते हैं। आपने महामहिम जी की बात की, ठीक है, विषय था आयड का, चलो कोई बात नहीं, आपने महामहिम जी की बात की। मैं तो एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उदयपुर शहर के समस्त नागरिकों से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो महामहिम बनने के बावजूद भी हमारे शहर के विकास के बारे में सोचता है, आम जनता का ध्यान रखता है? आज भी वो आकर जन सुनवाई करते हैं। अगर उनके एक फ़ोन से किसी व्यक्ति का अगर भला होता है, उसके अंदर मयूर जी भी जा सकते हैं, भक्तानी जी भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। मैंने एक मिनट, एक गजेंद्र जी, आप ही से एक प्रश्न, क्या ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल। बताओ, आप उम्र में मेरे से बड़े हो, बिल्कुल। बड़े भाई हो मेरे, हाँ। मुझे एक बात बताना, क्या महामहिम जैसे पद पर बैठने के बाद शौचालयों का, सड़कों का उद्घाटन करना, छोटी छोटी सड़कों का उद्घाटन करना, क्या उनके पद को शोभा देता है? देखिए, पद की शोभा की बात नहीं, आप समझिए, आज तक उनके राजनीतिक कैरियर के अंदर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के ऊपर कई लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन कोई साबित कर नहीं पाया। उंगली उठाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारी ज़ुबान जो होता है ना बहुत हल्की होती है और उसको तुरंत प्रभाव से बोल देते हैं। साबित करना बहुत मुश्किल है, आज तक उनके ऊपर एक ब्लेम नहीं लगा। आप बात करते हो, आज आम जनता जब आप देखिए उनके पास जाती है जन सुनवाई के लिए, अगर वो चाहे महामहिम में अगर नहीं आए और जन सुनवाई नहीं करें तो कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? लेकिन उनके मन में उदयपुर की शहर की जनता ने उनको जो इतने साल आशीर्वाद दिया, उसका उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगता है कि मेरे ऊपर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे उतारना है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे से जो बन पड़ता है, इससे अच्छे नेता आपको कहाँ मिलेंगे? ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आप निश्चित तौर पर उनको गलत ठहराएंगे, और अगर वो कांग्रेस आपके पार्टी के कोई कांग्रेस के होंगे तो मैं उसको गलत ठहराऊंगा। ये तो हमारी आपस की विचारधारा की, लेकिन आप आपस की विचारधारा की बात है, लेकिन आप आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से पूछिए, आम जनता से पूछिए, ये जो सवाल आपने मेरे से किया कि महामहिम बनने के बाद, मैं आज एक बात आपसे पूछना पड़ता हूँ, महामहिम बनने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति उदयपुर शहर की चिंता करता तो क्या गलत है? क्या अगर वो जन सुनवाई करते हैं तो गलत है? ठीक है, और आप क्या सोच रहे हैं कि अगर वो वहाँ बैठे हैं तो क्या इस आयड के बारे में वो सोच नहीं रहे होंगे? उनको हर एक चीज़ का वो फॉलो बैक करते हैं, हर चीज़ की जानकारी लेते हैं। अरे विधायक बन चुके हैं तो मुझे एक बात है, परिवार का मुखिया, मुझे एक बात सही है, मैं एक बात बताऊँ, बेटा पिता बनता है, पिता दादाजी बनते हैं, तो क्या दादाजी चिंता करना छोड़ देते हैं क्या परिवार की? हाँ, मेरा आप संवैधानिक पद पे, लेकिन अगर वो चिंता आप, मैं तो ये कहता हूँ, सारे नेताओं को भी महामहिम बनाया था, सारे वहाँ पर बाढ़ आई और आप यहाँ पर आ गए। सारे नेताओं को भी उनसे सीखना चाहिए कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर हमको काम करना है तो उनसे सीखना चाहिए किस प्रकार से वो अपने शहर का, जिस शहर में आज बताइए, अगर आज राज्यपाल, अरे मैं बोलूँ उसके बाद आप बोलिए ना, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, आप बोलिए ना। 2 मिनट आपके मन की बात मन में रखो, मन तेरे दिल में आज क्या है, मन में दबा के रख। मेरी बात सुनिए, आपके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय खट्टर साहब के प्रति, जो भी पार्टी के प्रति या जिसके भी प्रति आपके भ्रष्ट नेताओं की बात तो आप मत करें। भ्रष्ट नेताओं का अगर हम रिकॉर्ड निकालेंगे तो आयड की बात रह जाएगी और भ्रष्ट की निकल जाएगा। नेता अच्छा काम करेगा तो मैं अच्छा बोलूंगा, मेरा नेचर है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई आप नेता- किस भारतीय जनता पार्टी के नेता को अच्छा मानते हो? हैं? किसको अच्छा मानते हो अभी तो उदयपुर में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मेरे को, पूरे भारत में? क्यों एक के बाद है योगी आदित्यनाथ, ताली बजाओ एक बार योगी। ये बजाई, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, जो व्यक्ति, मैं झूठ अच्छा, बोलूंगा, आप जो मेरे- व्यक्ति अच्छा काम करेगा मैं अच्छा बोलूंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अच्छो काम की दो तो अच्छो के तो अच्छो तो नजर रही, पूरी शहरी जनता दिख रही। अरे महापौर जी बेटे खाड़ो तो भरी दो, 2 महीने हो गए लोग भटक के जा रहे, इतने बड़े महापौर जी बैठे हैं, उनके घर के बाहर ये नाला 2 महीने से टूटा हुआ है, 2 महीने में नाला तो बढ़ाया नहीं। महापौर जी से आयड के बारे में पूछो, मुझे नहीं पता, मैं तो कभी हिरण में गया ही नहीं, मैं तो उदयपुर में आए 5 साल पहले, तो कई लेवा महापौर बढ़िया और जबरदस्ती उनको आप आयड के ऊपर आपने बताया कि भाई 49 करोड़ रुपए कहाँ का खर्च हुआ, बिल्कुल, तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मैं भी तो 49 आपको करोड़ रुपए में आपने सिर्फ ये पत्थर चैनल के के अलावा क्या बचा? मैंने आपको ये कासारा आपको बाटा मार्क्स लगा लाइटें हुआ जितनी है। लगी हुई है, कम से कम 8 से 10 मार्क्स लाइटें लगी हुई है, रात को यहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर होती है। ठीक है, उसके बाद आप जो पत्थर ले देखिए, ये जो काशी के पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, इस काशी के पत्थर में से कौन सा पत्थर बहा, मुझे ये बताइए आप। क्या आपके कैमरा मैन मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं बहा, पूरा क्षेत्र के अंदर आप मेरे साथ चल के देखिए। चलेंगे, अरे चलो अब चलेंगा, पूरा क्षेत्र एक में बार आप बिना तो मेरे साथ सही, चलें। एक बार बैठो, एक तो पहले 45 मिनट लेट आया, बैठो आराम हूँ बेटा, अरे हाँ हो गया, अरे कोई बात नहीं, अरे आप बैठो, पारिवारिक काम आप होगा, मुझे- सबके बढ़ते हैं पारिवारिक काम। हाँ। पूरा क्षेत्र के अंदर जब हमने परसों छोगरलाल जी का इंटरव्यू लिया, वहाँ पर पत्थर बहे हुए थे, ठीक है। पत्थर बहे हैं और नो डाउट अब की बार थोड़ी सी टेक्निकली इस्तेमाल करा उन्होंने और मोटे पत्थर लगाए तो वो बहे नहीं, पर इनकी पकड़ कमजोर हो गई, इनके जो जॉइंट लगाए थे वो उखड़ गए। आप ये देखें, ठीक है, अब बहुत सारी चीजें देखिए, ऐसी है भैया एक जहाँ बात- पर जो मयूर जी- सीमेंट रेती मशीनरी का आपने इस्तेमाल करा
वो पैसा भी तो लगा ना जनता ने। 100% पैसा तो लगा ना, बिना पैसे काम कहाँ होता है? तो पैसा बिना पैसे तो काम कहाँ होता है? देखिए वो खत्म किसी हो भी गया ना चीज़ को नहीं, आप बात को बहुत अब वापस देखो, इनकी रिपेयरिंग अगर करानी पड़ेगी। हम डिबेट करते ना तो डिबेट का एक तरीका होता है, ठीक है ना। हमने न्यूज़ चैनल में मैंने हमेशा आपको एक बात की, मुझे डिबेट करने के लिए आप जब भी बुलाओ, जब मैं बोलूँगा तब सामने वाला व्यक्ति नहीं बोलेगा, और जब सामने वाला व्यक्ति बोलेगा तब मैं नहीं बोलूँगा। डिबेट इसको कहते हैं। वो तो क्या होता है, चिल्ला चोड़ होती है, वो नहीं होता कि पीऊँ करना, खबर कुछ पड़े नहीं, गण 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 गण, उससे कुछ नहीं होता है। बात करनी, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जी। मैं गलत हूँगा तो आप मुझे साबित करना, अगर ये सही होंगे तो आप इनको साबित करना, और ये गलत होंगे तो साबित करना। निश्चित तौर पर ये ऐड के विकास में अगर यहाँ पे सोने की टाइलें भी लगा देते हैं और तो भी ये कहते हैं कि नहीं तो खराब है, नहीं हम नहीं ठीक है। ये क्या, क्योंकि इनका अब ये कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में आया तो इनको क्या पता ही नहीं कि हमने क्या 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 नहीं किया, इनकी सोच और विचार आपकी नहीं। नज़र में ऐड में हुआ कार्य मेरी से आप नज़र संतुष्ट में हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया, जगह भी आपने चिन्हित की, मुझे ये नहीं पता था आपने कहाँ बुलाया। तो बोलो आप अच्छे आदमी हो, गज्जू भैया पुराने मित्र मेरे, सत्य बोलो। अरे मित्र तो आप आगे भी रहेंगे, डिबेट के बाद क्या अपनी दुश्मनी थोड़ी ना हो जाएगी, मित्र तो अपने आप ही रहेगी। 50 करोड़ में से कितने करोड़ का नुकसान हुआ, चलो बताओ। नुकसान, 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ? अरे मेरी बात तो सुनो आप, अरे उनकी बात आप 49 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुआ, ठीक है। अपन अपना मकान भी बनाते हैं, ठीक है ना। मकान बनाते तो 100% कभी वो मकान सही बन जाता है क्या? परिवार के लोग आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, इंजीनियर आते हैं, सब मेरी बात सुना प्लीज़, सब जने आते हैं। उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, यार थोड़ा सा ऐसा नहीं ऐसा कर लेते तो सही हो जाता, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते तो सही हो जाता। तो क्योंकि ये देखो चीज़ है, इसका यहाँ पर जो लगा है, आप ये इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि ये कांसे के पत्थर, आज इतनी बड़ी नदी बही है, इतना पानी फ्लो चला है, उसके बावजूद भी रहा, इसमें कुछ कमी पेशी होगी तो इसमें सुधार होगा, 100% होगा। कोई आपको ये मना कर रहा है कि इसके अंदर कुछ कमी होगी तो हम सुधार नहीं करेंगे? किसी ने मना किया क्या आपको? अरे पर वो जनता के पैसे बार बार इसी चीज में दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? जब मालूम है कि पानी आएगा, सैलाब आएगा तो फिर ये सारी चीजें वापस बहेगी, देखिए, वापस उखड़ेगी। एक 3 चीज़ें ऐसी होती है, वायु, अग्नि और हवा। इन तीनों के सामने प्रकृति में कोई नहीं टिक पाया। एक बात को समझना प्रयास को, फिर भी मकान बनते कि नहीं बनते? चीन हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ठीक है। चीन के अंदर कंस्ट्रक्शन के और वहाँ के इंजीनियर हमसे बहुत तेज़ है, ऐसा हम सब जानते हैं। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो फास्ट है, और ठीक है, वहाँ पर आए दिन भूकंप आते हैं तो वहाँ मकान नहीं गिरते क्या? इन 3 चीज़ों के सामने मयूर जी कोई भी नहीं टिक पाता। अभी जोर से हवा है और हम तीनों उड़ के चले जाएं और बह जाएं, क्या गारंटी? भक्तानी जी का वजन ज़्यादा है मान लिया, तो ये थोड़े, मैं हल्का हूँ, आप थोड़े हल्के हैं, अपन तो हवा में एकदम चले जाएंगे, ये थोड़ी देर बाद जाएंगे, ठीक है। मैं उनके व्यक्तिगत पे नहीं आ रहा, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इन्होंने कहा एक बच्ची डूब गई, ठीक है, बात को समझा, बहुत दुख हुआ। वो बच्ची पूरे उदयपुर की बच्ची थी, हमारी छोटी बहन थी, ठीक है। लेकिन कहीं का आप ये सोचिए, मैं खुद जाग के अंदर अगर कुछ डूबने का प्रयास करूँ, कौन क्या कर सकता हूँ? बच्ची के उसका पाँव फिसल गया, उसके परिवार जन के उसके छोटे भाई थे, तो उनको सोचना चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो एक सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करना चाहता हूँ जो मेरे मन के अंदर है, क्योंकि 2 महीने तक बारिश का समय रहता है, अगस्त और सितंबर। देखो वैसे इंद्र देवता कभी भी बरस सकते हैं उनके, ठीक है। बच्ची से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। युवा नेता आप हैं, बिल्कुल जिला अध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा बिल्कुल, 6 साल रहा। के। आपकी पार्टी, हाँ यही अगर धार्मिक मुद्दा होता क्या? तो आपकी पार्टी बिल्कुल फ्रंट पे लेके स्टैंड लेती देखो, इस बच्ची के लिए। हाँ आप आगे आए नहीं, आपकी पार्टी कोई आगे आया नहीं, सिर्फ ये व्यक्ति हाँ हाँ जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार में अपनी तरफ से योगदान भी दिया और अंतिम संस्कार भी करवा गया। पूरे उदयपुर शहर में सिर्फ एक ही नेता है। देखिए, ये यूँ तो कहीं हमने भी, हमारी पार्टी के लोगों ने कई जगह किया होगा, उसको हमको जनाने की जरूरत नहीं है। जनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सीधे बता रहा हूँ कि जब धार्मिक मुद्दा होता है, धार्मिक मुद्दा होता है, एक तो एक चीज़ तो बताऊँ, पूरे शहर का नेता वहाँ लामबंद हो जाता है। एक राजनीति के आपको एक चीज़ों बात करता हूँ, ठीक है। कभी कभी बड़ा दुख होता है कि हम हर विषय पे धार्मिक बात करने लगते हैं। हम क्यों धार्मिक की बात करते हैं? हम जब विकास की बात कर रहे हैं, हम जब डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, क्यों देखा जाता है? हर चीज़ पे आप धार्मिक मुद्दों पे मत आए। देखिए, मैं कई बार तो ये देखता हूँ कि कई बार देखिए न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं, ठीक है ना, जो अभी पहले थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे जो कांड हुआ, सबको अभियुक्त है, न्यूज़ चैनल और उसको दबा के दिखाया, यहाँ से सारा टूरिस्ट भाग गया। जबकि आप अगले दिन देखिए, सब नॉर्मल स्थिति थी, ऐसी कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। जिस तरह से न्यूज़ चैनल दिखाया, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारा हमारा जो उदयपुर शहर है वो टूरिस्ट पे टिका हुआ। ये बात आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? ठीक है। दूसरा कांड हमारे यहाँ पर हो चुका है, समझने की बात को प्रयास करना। दूसरी बार हो चुका है, एक बार कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ और दूसरी बार ये देवराज चला हुआ, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा टूरिस्ट आता ना, धीरे धीरे ये टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। और हम सब जने एक चाय की थड़ी से लेके हवाई जहाज तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरी बार इस उदयपुर शहर का नाम इस देश में खराब हुआ है। आप क्या समझते हैं? कई लोगों को पता ही नहीं पड़ता, यहाँ पर आके जोर जोर से हाकाहुकी करने लगते थे। अरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उदयपुर शहर में डेवलपमेंट के लिए, और मेरी बात सुनिए, मुख्य सवाल आप ये बताया कि 49 करोड़ रुपए जो खर्च हुए उससे आप संतुष्ट हैं? 100% मैं संतुष्ट हूँ। और उसके अंदर एक बात कहना चाहूँ, कुछ कमी खामियां होगी, 100% होगी। हम हमारा घर बनाते हैं, उसमें भी कमी खामी होती है। जैसे कैमरा नीचे करें,
बिल्कुल ये बताइए घास गजेंद्र जी भंडारी हाँ, साहब, ये क्या बिल्कुल- आप आपके घर पे इस तरह का निर्माण कार्य कराते हैं क्या? अरे यार इसके अंदर नदी बही है, आपने जो निकाला है तो वही एक तो बात कहना चाह रहे हैं, बताओ, नदी तो ये- हमेशा बहेगी भैया, ये- हमेशा पानी ये- आएगा। ये क्या निर्माण कार्य है? ये क्या चीज है? ये क्या है देखो ये? ये क्या, ये निर्माण कार्य, ये काई है, ये काई है, ये अरे तो बीच नहीं में है। सीमेंट ये लगाई थी ना, सीमेंट- वो उखड़ गई ना साहब, अरे यही तो कह रहे हैं, साहब, ये जनता के सीमेंट, पैसे ये बह देखो, के ये जा रहे सीमेंट हैं। है और मैं तो कह रहा हूँ अगर उसमें कुछ कमी खामी है तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कमी खामी निकाल रहे हैं, कमी खामी निकाल रहे हैं तो उसमें सुधार होगा। सर, उसमें क्यों नहीं होगा सुधार तो कराओ सुधार? सर। और मैं ये कह रहा हूँ 2 महीने अभी सितंबर के अंदर ये पानी का फेक बंद हो जाएगा, उसके बाद 10 महीने तक यहाँ पर पानी नहीं चलेगा। उस समय यहाँ पर अगर नगर निगम और जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सुनना बात को, अगर उसकी अगर वैसे साफ सफाई रखेगा तब कितना खूबसूरत लगेगा ये। वो रखेगा नहीं ना, ये आप कैसे आप हिरण मंगरी में आपने बीच में रोड में पार्क बनाया, उसकी रख रखाव है। उसके खिलाफ हूँ मैं उसके खिलाफ हूँ। इन्होंने कहा ना उसके मैं खिलाफ हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आप हिरण मंगरी की रोड के बीच की बात कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक आप अरे मुझे एक बोलो ना। सेकंड रुको ना, आपने हिरण मंगरी की बात की, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो रोड डेफिनेटली अगर मैं होता या कोई भी होता, वो रोड शायद 100 फीट रोड है, आई थिंक 100 फीट रोड है। केवल उस रोड पे कुछ नहीं करना था, बीच में 4 फीट का डिवाइडर बनाना था, उसके अंदर अच्छे पेड़ पौधे लगाने थे और बीच में लाइटिंग करनी थी। आज वहाँ पर ये निश्चित तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ, उस रोड के कारण से वहाँ के व्यापारियों का व्यापार भी नुकसान हुआ। बीच में हम देखते हैं 15 से 20 फीट के जो गार्डन बना रखा है, उस गार्डन में एक ही विजनर नहीं घूमने जाता है। जो गलत है उसका गलत कहूँगा, यूं नहीं कि मैं गलत को भी सही बोलूँगा, बिल्कुल। काल वेले ओ हाँ ये बात भी देखो, काल में मैं किसी की जाति पे नहीं जाऊंगा। देखिए जाति पे मैं जाना उचित नहीं रखता हूँ। सोने में तो आप भी सो, आपको कोई मना तो नहीं कर रहा है, या मैं भी सो, मेरे को कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर आप इस जगह सही हैं, आप इस जगह सही हैं। आप क्या, मैं भी इस जगह इस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ। मैंने अब कई बार ये कहा, जहाँ पर मुझे उचित मंशा उचित व्यक्ति थे, मैं ऐसे रोडों पे चिल्लाने का आदी नहीं हूँ। जहाँ सही था कि उस रोड आयर से संतुष्ट है, हिरण मंगरी आयर से मैं 100% संतुष्ट हूँ। कुछ कमी खामी होगी, उस कमी खामी दुरुस्त सुधार किया होगा। जाएगा। आप बताएं, क्या आयर में हुए कार्यों से संतुष्ट हैं क्या? मैं क्या, पूरी उदयपुर शहर की जनता संतुष्ट नहीं है? आप संतुष्ट हैं, आप उदयपुर की जनता नहीं तो है? ये अपने मामा को काना कैसे बोले, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका निर्माण करवाने का आप प्रयास तो किया? मामा के घर पे रह के आए थे 4 महीने, घंटे उन्हीं मामा के घर पे खाली गेट पे गया था, अंदर नहीं गया था। अंदर जाके आए, रोटी हाँ तो खा बस के एक बार गया, नहीं गया। मैं क्या कह रहा हूँ, अब इनकी तो मजबूरी है। मैंने क्या बोला, अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए नेताओं ने, आका नहीं बोलूंगा, चलो नेताओं ने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी को आयड के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करे, अन्यथा पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो कैसे करेंगे गज्जू भैया, मेरी बात सुनो। आप ये बताओ, आयड में हुए कार्यों से संतुष्ट हो गया? अरे मुंह कहीं पर उदयपुर शहर संतुष्ट नहीं है, खुद गुलाब जी भाई साहब संतुष्ट नहीं है, खुद ताराचंद जी जैन साहब संतुष्ट नहीं है। छोगालाल जी का परसों चेहरा आपने देखा, क्यों गई? छोगालाल आपने क्यों ताराचंद अरे जी क्यों के संतुष्ट गई? नहीं हुए? संतुष्ट होते तो आते। अब रही संतुष्ट होते तो आते ना, फीतो काटने तो आ जाओ। अटक क्यों नहीं आया भाई? जब आयड का निर्माण कार्य चल रहा था, ताराचंद जी जैसे एमएलए बड़े कम से कम 10 बार आयड में आ गए। अब ये स्थिति देखने आए क्या? बताओ मेरे को, एक फोटो बता दो कि ये स्थिति देखने आए। नहीं आया तो मतलब वो अपने खुद के कार्यों से वही संतुष्ट नहीं है। ठीक है, रही बात अभी आपने क्या बोला कि हम हमारा घर बनाते हैं, उसमें कोई कमी हो जाती है, पेशी हो जाती है, हम उसको ठीक करवाते हैं। हम अपना घर बनवाते हैं हमारे पैसे से। अगर हमने गलती की है तो उसका अर्जा हम भुगतेंगे। अगर वो दीवार तोड़ के वापस बनानी पड़ेगी तो उसका पैसा हम लगाएंगे। ये नीति नहीं है कि जनता का पैसा ऐसा इस तरह पानी में डूबो जाए और 50 करोड़ रुपए डूबोने के बाद भी आप तो करो वेनिस देखो, यह वेनिस है। आपकी पार्टी में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का वोट है। सुनो मेरी बात को, विधायक 25 साल से आपके हैं। आयड का जो मूल स्वरूप था, मैं आपको बताना चाहूंगा, तुम कब आओगे? सुनो, आयड का जब मूल स्वरूप था, मुख्यमंत्री नहीं रुको नहीं, आयड का जो मूल स्वरूप था, आयड की जो चौड़ाई थी, कहीं 200 फीट थी, कहीं 250 फीट थी, कहीं 150 फीट थी। आज की तारीख में आपको बता दूं एक चीज, आयड की जो चौड़ाई कहीं 90 से 100 फीट रह गई है। वो जब अतिक्रमण हुए, अब आप लोग कहते हो अतिक्रमण वालों को हटाएंगे, इन पैसा देंगे। अरे जद्दी वटे खूकली में गुड़ फोड़ रहा, अतिक्रमण वीरा जद्दी कटे गया, नंबर 1। और स्पष्ट रूप से आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप खुद इसको सत्य तो बताना, आपका एबीवीपी का जो कार्यालय है, आपका जो एबीवीपी वो खुद आपके आयड नदी के पेटे में अवैध बना हुआ है। मेरी बात को समझो, ये सत्य है। अगर मेरे कांग्रेस का कार्यालय बड़ा होता ना तो मैं उसके लिए भी कहता, लेकिन ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है या नहीं? आपकी बात करते, आपकी बात मैं कह रहा हूं करते। ना, डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर कांग्रेस का होता तो मैं कहता आपका एबीपी का कार्यालय जो बना हुआ अवैध है कि अब ये बोले कि नहीं बोले? बोलो। अब आप तो नहीं बोलोगे, मैं जब तक बोलूँगा तब तक। ठीक है, आप अपने आगे नचिकेता पे जो विद्यार्थी परिषद कार्यालय का नाम है, ठीक है, उसका अगर आपको जाके जानकारी लेनी हो ना, तो आप उसका पट्टे की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और उसकी परमिशन की कॉपी दे दूंगा मैं आपको। उसके बाद RK Property Consultants. All you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट,
वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए। पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजीव विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। तो आप सत्य मानेंगे कि है पट्टा किसने जारी किया? पट्टा नगर निगम ने जारी लिखा किया हुआ है, किसने जारी और करा? पूरी लाइन पे बने हुए तो सबको पट्टे मिले हुए हैं। आप उसकी मेरे को फाइल निकल के दे दो। बिल्कुल। और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, चलो छोड़ो, आप तो इस पे जा रहा हूँ, मैं तो आपको और बता रहा हूँ, उसी के जस्ट आगे मैंने भी एक जॉइंट वेंचर में कंस्ट्रक्शन का काम किया था सीपीएस स्कूल के यहाँ पे, उसको भी पट्टा मिला हुआ और परमिशन है, पूरी लाइन को मिला हुआ। आप कैसी बातें करते हो भक्तानी साहब? आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा मैं नचिकेता के, अगर आपको डॉक्यूमेंट, मैं उसका पट्टे की कॉपी प्लस मैं आपको उसकी परमिशन दे दूंगा, तो आप इस चैनल के सामने दे रहा है पट्टा। मैं आपको अरे आप भी फाइल लगाओ ना, आपको भी मिलेगा ना। पापा बेटा क्या हो गया इसमें? आप भी लगाओ ना फाइल। यार आप नगर निगम के पार्षद हो, आपको जनता ने चुना, आप इस तरह से बात करो। मतलब आप ये कहना मतलब कि आपकी नदी का मुंह जो देखो, मैंने कहा मैं बोलूंगा तब आप नहीं बोलोगे। नहीं, बात नहीं करते, मजा नहीं आता, बात काटने में मजा नहीं आता। विषय चल रहा था आयड का, आप महामहिम पे चले गए। नहीं, फिर आप नचिकेता पे चले गए। आप जिन मुद्दों पे जाना चाहते हो, मैं उन सारे मुद्दों पे आपसे, लेकिन बात ऑथेंटिक करो। केवल चैनल के माध्यम से आप जोर जोर से बोलते हैं। एक सेकंड रुको ना यार। जोर जोर से बोलने से सत्य की नदी के क्षेत्र असत्य नहीं होता और असत्य। हमारा पट्टा दीजिए कैमरा साहब, कैमरा। यहाँ पे अगर आपकी खातेदारी जमीन होगी तो आपको पट्टा मिलेगा। एबीपी का खातेदारी जमीन थी। अरे यार वो, अरे वो स्पष्ट लिखा है, वो कह रहे हैं ना पेपर है उनके पास। पेपर तो आप समझा नहीं मयूर जी, हमारी बात सुनो। बाप बेटे को दे बना सकता। आप किस आधार पे दिया? मैं आधार पूछ रहा हूँ, किस आधार पे दिया? किस आधार पे दिया? क्या वो जमीन किसी खातेदार जमीन थी क्या? वो जमीन, आप मेरे साथ चलो, पैदल चलते 20 किलोमीटर नदी होगी। वो जमीन आयड नदी की, सुनो, आयड नदी जो पूर्व की आयड नदी थी ना, वो आयड नदी की जमीन थी। धीरे धीरे उस पर कब्जे किए गए। कब्जे के बाद एक मैनेजमेंट प्लान करके और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार बोर्ड ने अपने लोगों को वहां पट्टे दे दिए। पट्टे देने के बाद अब क्या कह रहे हो? आयड नदी चौड़ी करनी है, उसके लिए उनको तोड़ना पड़ेगा। सुनो, तोड़ना पड़ेगा। आदरणीय छोकलाल जी भाई साहब अच्छे आदमी है, वो बेचारे टेंशन में आ गए परसों। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आया एक नंबर आदमी छोकलाल जी भाई साहब। वो टेंशन में आई गया नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जब आयड का मूल स्वरूप देखा और परसों जब उनकी डिबेट थी तो उनके चेहरे पे आग देना शिकन थी। वो सच्चे आदमी हो, उन्होंने खुद इस चीज को माना है कि हाँ यार काम तो गलत हुई। क्यों नहीं आपने, आप देखो नहीं वनी में वरना ने सर्दी में गर्मी लग रही, कहीं क्यों थाने पता है कहीं क्यों? अरे मयूर जी यार धीरे बोलो यार, अभी मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मेरी बात को समझो। एक तो उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने क्या बोला, अब गलत हो गया तो मैं क्या गलत बोलूं क्या? उन्होंने खुद कहा। देखो वो छोगालाल जी के व्यक्तिगत विचार, वो कुछ भी बोले और तो फिर व्यक्तिगत विचार पर उनको पार्टी से क्यों निकाला? खान जी और उनके सबके व्यक्तिगत पर अपन नहीं जाना चाहेंगे। अपन मैं उसी स्वरूप पे बात करूंगा जिस स्वरूप पे अपन बात करना है। अपन अगर बात करना चाहेंगे, अगर हम बात जो टिके हुए ना आधे, मेरी बाइक नोट को आप कह रहे हो ना, छोगालाल जी भले कम एजुकेटेड है, छोगालाल जी भले इंजीनियर नहीं है, मेरी बात सुनो, पर इंजीनियर से ज्यादा और आपके नेताओं से ज्यादा सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर है। क्योंकि उसका कारण मुंह बता देता हूँ, जो पहले छोटे छोटे पत्थर लगाए थे गए साल, वो टूट गए थे। ये जो आधे पत्थर टिके है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ, किसी आदमी की तारीफ करनी हो तो पीछे नहीं रहता हूँ। ये जो भाटे थोड़े बहुत टिके है ना, जो 49 करोड़ में से 9 करोड़ का माल टिका है ना, ये छोगालाल जी की देन है। क्योंकि छोगालाल जी ने राय दी थी कि मोटा भाटा लगाओ। ये जो भाटे टिके हुए नहीं है, छोगालाल जी, गुलाब जी ने राय दी थी। किसने? छोगालाल जी ने गुलाब जी को बोला था। अरे हमारे पास सारे न्यूज है, नहीं सब पढ़ा। छोगालाल जी ने बोला था। राष्ट्रीय समाचार है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इनके पास सारी न्यूज रहती है, इनको हमारे भारतीय जनता पार्टी की भी। अरे अखबार पढ़ता है, अखबार में मोस्टली चीजें सूत्रों के अनुसार से आता है। छोगालाल जी ने खुद ने कहा। अरे हाँ ठीक है, अरे बता दूंगा बाहर निकलने। छोगालाल जी के लिए भी ताली बजा दो एक बार। छोगालाल जी अच्छे आदमी, बेचारे टेंशन में क्या? मेरे लिए तो कभी ताली बजाओगे नहीं? आप भी अच्छे आदमी। मैंने क्या अच्छे कार्य किए? मैंने क्या अच्छे कार्य किए बताओ? अरे मैंने क्या अच्छे कार्य किए? एक कार्य तो बताओ। बढ़िया, आपने इतने बड़े यार, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, जिला मंत्री कुछ काम किए होंगे तभी इस पद तक। नहीं, अरे एक काम तो बताओ। अरे मेरे अच्छे आदमी हमने ताली बजाई, एक काम तो बताओ। समाज सेवा कर रहे हो आप? अरे समाज सेवा में क्या कर रहा हूँ? समाज सेवा कर ही रहे हो तभी तो। अरे समाज सेवा में क्या कर रहा हूँ बताओ तो सही। तो आप ये राजनीति में जितना रक्तदान आपने भी दिया है,
मयूर ने भी दिया है और मन्नू जी राव ने भी दिया है। समाज को बचाने का पूरा प्रयास किया है कोविड के अंदर भी, ठीक है ना। वो ये मेरी व्यक्तिगत नहीं, मेरी पूरी टीम की तारीफ है जी। मैं आपकी ठीक है। तारीफ कर रहा हूं, आपकी क्लैप कर रहा हूं। मैं भी, लेकिन मैं स्वीकार कर रहा हूं ना आपकी क्लैप को। अच्छा, अरे अपन लो ले लेके अपन मुद्दे से भटको मत यार। मुझे मुद्दे पे आ रहा हूं। जो आयरन नदी के विनाश के अंतिम 10 मिनट अंतिम 10 मिनट बात करेंगे। अब मेरा एक मुख्य सवाल, आप ही के तत्कालीन जो निर्माण समिति के अध्यक्ष है, जो मौजूदा समय में विधायक है, उन्होंने यहाँ पर ही 51 लाख रुपए की लागत से एक बाथरूम बनवाया। उन्होंने ही विधायक बनने पर उसको तोड़वाया। 51 लाख रुपए जनता के बर्बाद हुए, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि 51 लाख रुपए का यहाँ पर शौचालय का निर्माण हुआ था, लेकिन इस आयरन नदी के स्वरूप को निखारने के लिए उसको तोड़ा गया। देखो, ये पैसा न गजेंद्र भंडारी का है, न मयूर जोशी का है, न भक्तानी साहब का है, ये आम जनता का। मेरी बात तो सुन रहा है जी। आम जनता का टैक्स के द्वारा जो पैसा हम देते हैं वो सरकारी खजाने में जाता है, और वो सरकारी खजाने में बहुत सारे लेटर चलते हैं। लेटर चलने के बाद में यहाँ पर आता है। आप एक मेरे आपके जो विषय से एक पॉइंट में जाऊँगा। अभी 3-4 दिन से हम नीमच माता मंदिर का विषय चला रहे हैं। आप 20 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है। नीमच माता मंदिर के मैंने मनु जी को भी कहा कि एक बार आप भी आइए, वहाँ पर देखिए वहाँ की जो स्थिति हुई है, ठीक है ना, वहाँ की जो स्थिति हुई है। एक बार 51 लाख रुपए जवाब। हाँ, 51 लाख रुपये। देखो, अगर हम उसको पॉजिटिव तरह से सोचेंगे और नेगेटिव सोच का दायरा अलग अलग होना चाहिए। अगर उसका सौंदर्यीकरण करना है और उसके बीच में मेरी बात सुनो, 51 लाख का क्या हो सकता है? किसी का 10 करोड़ का मकान भी आ रहा हो तो टूटेगा, तो पैसों की बर्बादी तो होगी। वो आम जनता के पैसों की भी हो सकती है और किसी के व्यक्तिगत के पैसों की भी हो सकती अब है। उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? उसकी पैसों की भरपाई तो ये निश्चित तौर पर आप जानते हो ना, तो आप देने से रहे ना मैं देने से रहा। क्यों विधायक जी ने साइन करा बनाने के लिए, विधायक जी ने साइन करा तोड़ने के लिए, तो क्या नैतिकता के नाते विधायक जी को पैसा नहीं देना चाहिए? विधायक जी नैतिकता के नाते शहर का विकास करने के लिए क्या ना, उन्होंने उनके व्यक्तिगत विकास के लिए क्या नहीं। यहाँ से मेरी बात सुनो, उनकी उन्होंने जो हवाला दिया कि वो बाथरूम आयड़ की नदी के अंदर आ रहा था, ठीक है, ठीक है। तो क्या जब वो बना रहे थे तब उन्हें ध्यान नहीं था कि आयड़ की बाउंड्री कहाँ तक है? अगर उस चीज़ की अगर उनको जानकारी थी और नहीं थी, दोनों चीज़ें लगी, वो उसका सब है कि वही बता पाएंगे कि अगर उनको जानकारी थी उसके बावजूद बना तो अगर गलत है। जानकारी हो, मेरी बात तो सुनो, जानकारी हाँ, जानकारी थी उसके बावजूद बना है तो गलत है, और जानकारी नहीं थी फिर बनाए तो उसके अंदर कोई भी कुछ नहीं। जानकारी नहीं थी और बना दिया, चलो वो तो मान लिया। जानकारी होते हुए अगर बनाए हो तो क्या उन्हें पैसा भरना चाहिए? नहीं, पैसा तो कोई भी नहीं भरेगा। देखो, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कौन पैसा भरेगा? कोई पैसा नहीं भरेगा। मेरी बात मतलब सुनो, जनता का ये पैसा सब है, जनता का पैसा नहीं, जनता की खरी कमाई का पैसा है। हाँ, एक चाय वाले का पैसा, एक दुकानदार का पैसा, एक भक्तानी साहब का भी पैसा हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, जो हम टैक्स के माध्यम से सरकार को देते हैं। एक बेचारा मजदूर भी अगर सरकार को सहयोग करता है, ठीक है ना, दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, सामान खरीदता है, GST देता है और सरकार के खाते में जाती है, सामान खरीदता है। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि किसका पैसा। इस देश को बनाने के लिए हर वर्ग का सहयोग हुआ है, केवल गजेंद्र भंडारी का और भक्तानी साहब का सहयोग नहीं है, ठीक है। आप जो बात करो ना, वहाँ पे नदी के वहाँ की भोपालपुरा के वहाँ पे रिजर्व लैंड होती है, रिजर्व लैंड नगर निगम और UIT अलॉट कर सकती है। आप भी फाइल लगाइए, आपकी कोई ट्रस्ट होती है, वहाँ पे 2-3 समाज के बीजेपी वालों को अलॉट कर। अरे ये आप बीजेपी उदयपुर में है, सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से खुश है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्य करती है, आम जनती है, वो आम जनता उदयपुर को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद क्यों दे रही है? पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम का 6 बार बोर्ड बन चुका और 7वां बोर्ड भी बनेगा, ये 100% है। आप बताओ यार, मैं 51 लाख रुपए जनता का तो हाँ, मैं बर्बाद बता हुआ, रहा उस पर हूँ, क्या मेरी बात सुनो। आयड के विकास निर्माण का कार्य कब कितने सालों से प्रारंभ है? लगभग बताओ। 4-5 साल 7-8 साल मान लो, 5 साल नहीं, चलो जब क्या 6-7-8 10 से चल रहा है। सुनो तो सही, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो। फिर ये शौचालय जो आयड नदी पेटे में बनाया जन सुविधा के लिए, मेरी बात सुनो, आपकी निर्माण समिति अध्यक्ष थे आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब। आपकी नहीं, आपके भी है, आपकी भी है। अच्छा, हमारे चलो ठीक, लेकिन वो हमको, मेरी बात सुनो, हम ये भी बोलते हैं, सुनो, हम बोलते, हम आपके और हमारे बोलते, लेकिन आप वो समझे तब ना, वो नहीं समझते, वो नियम जे, इसलिए मैंने कहा आपके, वो हमको समझते तो हमारी बात को सुनते हैं। मेरी बात सुनो, जब आयड की विकास का जो कार्य इतने साल से चला आ रहा है, इसको वेनिस बनाने का जो फर्जी सपना दिखाते आ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब मुझे एक बताओ, उसमें परिसीमन तो हुआ होगा कि कौन सा निर्माण अवैध है, कहाँ पे क्या है, नपती तो की होगी। अगर आपने पहले उस माप, हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है। गोकुलधाम सोसाइटी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान, और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन और अटैच्ड बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ, आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि में मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं।
हमारी मुख्य विशेषताएं: उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाओं के साथ प्लानिंग के नजदीक 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोर्ट, डामरीकरण के साथ एसडीओ कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस का पता है 212 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687। रखा था तो फिर आयर नदी के पेटे में 51 लाख रुपए जो जनता की गाड़ी कमाई है, ठीक है ना, उसको शौचालय बना करके बनाया क्यों? उनको जानकारी तो होगी ना मयूर जी। मैं तो सीधा कि यार नहीं अटे नहीं बनाना है, अटे दियो आयर नदी पेटा में रहो, 51 लाख रुपए का शौचालय बना दो आयर नदी के पेटे, और फिर 1-1.5 साल बाद उसको तोड़ दो। फिर आप कह रहे हो यार ये तो भाई सौंदर्यीकरण के लिए किया, सौंदर्य को क्या कहते हैं, सौंदर्यीकरण के लिए नहीं किया। मन लगा 51 लाख नहीं 21 लाख लगाएगा कहीं न, 30 लाख जेब में जमा कर दीजिएगा अधिकारी फधिकारी जो भी है न, 55 तोड़ दो। अरे 51 लाख के आप शौचालय बना रहे हो, गुलाबाग के अंदर 51 लाख का शौचालय बना रहे हो। अरे प्रताप नगर चौराया, मुख्य चौराया, हजारों लोग वहां से निकलते हैं। 50 बार बड़ा महापौर जी ने बेटे रोई ना आया हूँ कि शौचालय बनाओ। मर्दू क्यों रहूं? आज प्रतापनगर चौराहे पे, प्रतापनगर चौराहे पे शौचालय की आवश्यकता है कि नहीं? प्रतापनगर चौराहा मुख्य चौराहा, आप भी जाते होंगे, आपके परिवार वाले जाते होंगे। मैंने 50 बार कह दिया, लिख के दे दिया कि प्रतापनगर चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। माताएं बहनें बहुत बार तो लेडीज बस से उतरती है, जो ट्रैवल करके आती है ना, वो बेचारी खुले में शौच करने को मजबूर हो जाती है। तो 50 लाख तो वटे लगाता नहीं, जटे उपयोग हुए वटे गुलाबाग में 5 आदमी जाए, वटे 51 लाख रहा स्मार्ट बनी रहा, अटे बनी रहा, वटे तोड़ी रहा। करना क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उदयपुर नगर निगम और नेता करना क्या चाहते हैं? शहर का विकास करना चाहते हैं, शहर का विकास करना चाहते हैं कि शहर का विनाश करना चाहते हैं? सिर्फ मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी को एक ही मुद्दे पर वोट मिलते हैं, ठीक है, हिंदू। मैं भी हिंदू हूँ, सच्चा सनातनी हूँ। मैं आज स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं देखो राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं करता, क्योंकि मैं जब व्यक्तिगत जिस व्यक्ति को जानते हैं उस पर को लांछन लगाता हूं। हाँ बोलते रहो। उदयपुर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल हिंदू पार्टी है, पॉलिटिकल हिंदू। सच्चे सनातनी मैं हूँ, संजय भक्तानी सच्चा सनातनी। उदयपुर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल, सुनियो तो सही, मैं आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। उदयपुर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल हिंदू पार्टी है, जो चुनाव आने पर कोई मुद्दा बढ़ाकर नेता बन जाते, चुनाव जीत जाते, फिर आयर नदी जैसा भ्रष्टाचार करते। आज नगर निगम कतरो बजट है साल। अरे एक सेकंड, हाँ चलो इन्होंने सुना, आप मेरी बात सुनो। प्रतापनगर की बात की, प्रतापनगर के पार्षद कौन है? संजय जी तो बनाएगा तो अरे गुरुजी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। 50 लाख बात वहाँ की जनता ने किसको चुना? 30 लाख धामी रखोगा, 30 लाख धामी रखोगा। वो बात, मेरी बात सुनो, नहीं जनता ने चुना। काम करना, देखो आज मेरी बात सुनो, एक लाइन में खत्म कर दो। आज सुनो, आज मेरी बात सुनो, ईमानदारी यह होती है, आज वोट भारतीय जनता पार्टी का है, मैं उसके खिलाफ भी नहीं, क्योंकि जनता ने चुना है। भाई जनता ने चुना है, हम 20 बार से तो 19 रह गए, लोकेश जी गौड़ को लेकर कोई बात नहीं, 6 निर्दलीय जीते, 6 निर्दलीय। सुनो, लेकिन पार्षद चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, सुनो, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, हम लोग प्रस्ताव देते हैं, उस प्रस्ताव को अटकाना है कि चलाना है, वो तो महापौर जी के हाथ में है और समिति अध्यक्ष के हाथ में। महापौर जी के हाथ में क्या है? महापौर जी के हाथ में तो वे लड्डू है। मेरी बात सुनो, नहीं वो लड्डू को अच्छा नहीं, सुनो मेरे, मैं आपको कह रहा हूँ, काम करवाना नहीं करवाना वो तो बोर्ड का काम है ना। आपके सुनो, आपके इस ये जो बोर्ड है ना, इसमें मैं आपको सही कह रहा हूँ, छोगोलाल जी भाई जैसे आपके गद्दार नेता है। अरे यार छोगोलाल जी एकदम सलाम कर दो, एकदम सलाम कर दो, सलाम कर दो। परसों वो खुद ग्रुप में डाल के खुद, वो सच्चे आदमी, उन्होंने क्या लिखा कि वार्ड 57 से कोई दुश्मनी है क्या? मेरे वार्ड 57 में जो भी काम बोलते होते ही नहीं, वे खुद दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का वोट होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दुखी है, लेकिन अपने मामा को काना कौन बोले, उनका राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा और सत्य बोलेंगे, इसलिए चुप। अब आप चुप, मैं बोलूँगा। आप वार्ड 44 के अंदर आपने बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ पर एक शौचालय होना चाहिए। वार्ड पार्षद कौन है वहाँ पर? आप खुद हैं, ठीक है। बोर्ड किसका? भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ के वार्ड के पार्षद हैं तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नगर निगम पर जाकर अगर सही है, सही चीज़ है तो उसको बनवाने का प्रयास किया क्या आपने कभी? आपने चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया, इसके अंदर आप हिस्सा नहीं, किस्सा है, आपने जैसा भी बोला, आप माहिर हैं, बनवाते ना, तब तो आपकी उपलब्धि होती कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने के बावजूद मैं कांग्रेस का
कांग्रेस के बाद बीजेपी में गए थे, फिर वापस कांग्रेस में आए, ठीक है ना। कांग्रेस का पार्षद होने के बावजूद मैंने इतना बड़ा काम मेरी वार्ड की जनता के लिए करा। आप में कमी, आप अपनी कमी को स्वीकारें, क्यों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष देते हैं? दोष देना, देखो आप दोष देने का काम कर रहे हैं। अरे आप में एबिलिटी, संजय जी बच्चानी, संजय जी बच्चानी, आपने कहा अरे हर काम लाते गुस्से से नहीं चलता है। आपको भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, क्यों रहा भूखा? जनता के लिए भूखे नहीं रह सकते हो? जनता के लिए भूखे नहीं रह सकते हो क्या? अरे जनता के लिए भूखे नहीं रह सकते हो क्या? जनता के लिए भूखे रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते हो ना। ये खुद कह रहे मैं जनता के लिए भूखा नहीं रह सकता। जनता ने तो मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता के दुख दर्द के लिए मैं भूख हड़ताल पे नहीं बैठ सकता हूँ। का भूखा रह जाता नहीं? अरे वक्त आएगा बख्तारी साहब, कहना बहुत आसान है। एक मिनट, भूख हड़ताल पे बैठ जाते काम हो जाते क्या? आप बैठ के देखो, आप बैठ के देखो, आप अभी से बैठो, अभी से बैठो। आज मरता तो काले अच्छा अब एक नदी का दर्द है, नदी का जो दर्द है, मैं शब्दों से बयां करना चाहता हूँ। मैं नदी का दर्द शब्दों से बयां करना चाहता हूँ। पर्वत से जीती, मैदानों से जीती, पर्वत से जीती, मैदानों से जीती, तूफानों से जीती, चट्टानों से जीती, जीत गई वो जमाने से, पर हार गई उस जुल्मी शायर से। जुल्मी शायर से हार गए। शायर तो साले होते ही ऐसे ही है। वही हम कहना चाहते हैं। ये किसी एक शायर की जो शायरी थी, शायर का काम क्या होता मालूम है? सही को गलत और गलत को सही बताना। शायरी हम भी सुनते हैं कि किसको ब्लेम करना है, किसको ब्लेम नहीं करना। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना शानदार पानी बह रहा पर है। एक शायर की शायरी के चक्कर में आपने इतनी डायरिया भर दी, लाल डायरिया हिसाब किताब की, जिसका हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा। हिसाब किताब में आप लो ना, आरटीआई आप 75 करोड़ रुपए की लागत आपके नगर निगम में आरटीआई का जवाब मैं आपको एक साल तक नहीं देते। आपका नगर निगम नहीं बोलोगे, नगर निगम आपका ही बोलोगे। पार्षद मैं नहीं हूँ, पार्षद आप हो। मैं तो मेरी बात सुनो, एक आम नागरिक हूँ और संगठन की दृष्टि से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अंतिम सवाल 18 वार्डों में जो पैसा आना था, बिल्कुल, जो स्मार्ट सिटी का पैसा 18 वार्डों के लिए के अंदर जो है शेयर, उसका पैसा आयड पर किसकी अनुशंसा पर लगाया गया? देखिए, एक बार मैंने आपके 2-3 सवाल ये पूछे, क्या वो 18 वार्ड के जो निवासी हैं, क्या आयड उनकी नहीं है क्या? उनकी है? पर वहाँ पर कार्य पूरा हो गया क्या? वहाँ पर कार्य मोस्टली पूरा हो चुका है। शायद आप ही के कार्यकाल में उपाध्यक्ष या मंत्री रहे गोपाल जी जोशी, जिला महामंत्री रहे, उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य आज की तारीख में सबसे टॉप पार्षद है। है। बिल्कुल, पर वे भी स्मार्ट सिटी कार्यों से असंतुष्ट हैं। बिल्कुल, उनका पहले भी देखो, स्मार्ट सिटी के कार्य के अंदर एक चीज़ आप समझना, देखो मेरे से ज़्यादा तो भक्तानी साहब आप समझते, क्योंकि वो इस दायरे के अंदर हैं, ठीक है। मेरा एक सिंपल प्रश्न एड ऑन कर रहा हूँ। एड ऑन ये है कि जब अपन एक कार्य के लिए पैसा लगाते हैं, वहाँ पर ही लोग उस कार्य संतुष्ट नहीं हो, तो उसी पैसे को दूसरी जगह कैसे वापरें, ये प्रश्न है। नहीं, अगर उसी जगह अगर संतुष्ट नहीं है, देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी तो आप हमेशा ना एक बात कहते हैं कि वार्ड पार्षद की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो आम व्यक्ति भी इस उदयपुर शहर का नागरिक है, ठीक है। और जितना अधिकार संजय जी भक्तानी का है, गजेंद्र भंडारी का, या विधायक का हो या MP का हो, उससे ज़्यादा अधिकार किसका है? उस आम व्यक्ति का, क्योंकि ये सब बनाया किसने? चलो सत्ता पक्ष के व्यक्ति विधायक पार्षद बनाता को ना आम जनता बनाती, तो वो चाहे तो आपसे हाथ पकड़ के सवाल कर सकती है कि भैया आपने ये हमारा जो पैसा है वो लगाया, कहाँ लगाया, उनको अधिकार है, पूछना भी तो पड़ेगा ना। केवल चैनल के माध्यम से कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ पे शौचालय बनाना, भूख हड़ताल पे मैं इनको बिठाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब कब बैठेंगे ये मैं नहीं कह सकता। चलो बेटा, अभी बैठने के लिए तैयार हूँ। ये लो बेटा, आप गारंटी लो, एक बार नाश्ता करा दो। भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हूँ। आप बताओ, भूख हड़ताल पे बैठने से मेरा शौचालय बन जाएगा तो संजय भक्तानी की जीबान अभी चलता हूँ, अभी बिठाओ मेरे को। अरे वो कह रहे प्रयास तो करो, प्रयास तो चलो ना, अभी बैठ जाऊँ। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी 5 मिनट यहाँ से निकल के सीधा जा रहा हूँ, भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ महापौर जी के वहाँ। बिल्कुल बैठो, और खुद नाश्ता करके जाना पहले आलू बड़े वगैरह कोई दिक्कत नहीं, हाल थोड़ा शरीर फिट है। ठीक है। आप प्रयास तो करिए, प्रयास करिए। हर प्रयास सक्सेस हो ये कोई जरूरी नहीं। 18 वार्डों के लोगों के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, उनका पार्टी का पैसा यहाँ लगा, कोई धोखा नहीं। उनके पास क्या, तो पूरे आयड विकास के सौंदर्यीकरण में लगा है। आप बार कह रहे हैं कि वो जो ओल्ड स्मार्ट सिटी का जो पैसा था, उसमें से 75 करोड़ रुपए आयड नदी के विकास के लिए लिए, जिसमें से 49 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुआ, ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं 35 करोड़, 35 करोड़ स्मार्ट सिटी ने दिए, 35 करोड़ रुपए
यूआईटी चलो, ने दिया 5 और 5 करोड़ रुपए नगर निगम ने दिए। नगर निगम ने आपसे पूछा था क्या 5 करोड़ रुपए देने से पहले? अरे माने के पूछे थे ही नहीं, वे तो खोखली में गुड़ फोड़ ले। प्रशासनिक महापौर समिति जी ने कोई इसकी बोर्ड बैठक नहीं की है? प्रशासनिक समिति की बैठक होती है, उसमें हमको तो इन्विटेड है नहीं, हम जा ही नहीं सकते। क्यों? वे खोखली में क्यों हमको नहीं बुलाते ना प्रशासनिक? गजन मासी रा छोरा अरे यार कजन मासी लोग ने मेरी बात सुन, नहीं बुलाते ना हमको, तो बोर्ड की बैठक में बुलाते हैं। वे खोखली में गुड़ क्यों फोड़े? और मैं आपको बता दूं ऐड में पैसा क्यों लगा पता है आपको? आज जो 18 वार्डों में हज कितने 600-700 हजार करोड़ रुपए, यार बहुत बड़ा रकम होती है। क्या उदयपुर की जनता संतुष्ट है? बट वे कह के सीवरेज रहा, पानी उकली रहा, लोग बेचारे परेशान हो रहे। स्मार्ट सिटी को स्मार्ट नहीं बनाना था, जो ओल्ड सिटी पुरानी थी। मयूर जी अच्छी थी, सुनो। और उस पैसे को डाइवर्ट क्यों किया गया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था। अब मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा कि अणी की दो, नेताजी की दो, अधिकारी की दो, लेकिन ऑलमोस्ट भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार सुनो, ये भ्रष्टाचार करना था तभी तो ये लगाया पैसा, यहाँ लगाया। अभी मेरे भाई गजेंद्र भंडारी जी ने क्या बोला, हिरणमंगली सड़क से मैं संतुष्ट नहीं बोला ना, ठीक है, नहीं है, वहां लगा। तो भ्रष्टाचार करने का तरीका वो ढूंढा। अब रही बात भ्रष्टाचार, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे देखो मुंडा पे नहीं कह रहा, पर मने भी मतलब उदयपुर शहर में 10 जना कि भाई साहब और वास्तव में पाया तो खूब मन खुश सुनो से भ्रष्टाचार हुआ है, सुनो मेरे, भ्ष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार हुआ तो उस भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन? आज मेरे को एक लाइन आज मेरे वार्ड में से तो प्रस्ताव देते सीधा काम होता है। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो कि अगर भाई नगर निगम का नियम है कि प्रस्ताव दो, ठेकेदार काम पार्षदों के लड़े दोनों नहीं है, पार्षद साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है, खोखली में गुड़ काटे फूट रहे सबने पता हो, मेरी बात सुनो। अब अगर एक लाइन में ये है कि आज नगर निगम के अंदर जो नियम परिवर्तन हो जाए कि पार्षद को 2 करोड़ रुपए का सालाना या 1 करोड़ रुपए का सालाना बजट देंगे कि संजय जी आप अपने हिसाब से 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य यहाँ पे करवा सकते हो, चाहो जा। अच्छा। अगर उस कार्य में भ्रष्टाचार होता है तो संजय भक्तानी उसका जिम्मेदार होता है। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अधिकारी भ्रष्टाचार है, अधिकारी नहीं, अधिकारी और नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिली भगत के कारण ये जनता का 50 करोड़ रुपए डूबा है। और कई मतलब नहीं है, न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं आपको, हाथ जोड़ के करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस आयड पे पैसा और बर्बाद ना करे। जो आयड के अंदर पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं उसको आप उदयपुर शहर को स्वच्छ बनाने में, जो जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए, सुनो, जो रोडें खराब है, जो निर्माण कार्य जरूरी है, उस पर खर्च करें। इस आयड पे अगर आप 25 करोड़ रुपए और लगाओगे, मयूर जी मैं कह रहा हूं, फिर बारिश आएगी, फिर ये पत्थर उखड़ेंगे, फिर ये घास टूटेगी। तो एक काम करो, आपको हर साल फिर 10-15 करोड़ रुपए का आयड के लिए अलग से बजट प्रस्तावित करना पड़ेगा, जो कि कतई उचित नहीं है। इन्होंने इनकी प्रतिक्रिया दे दी कि ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और जो बचे हुए 26 करोड़ हैं वो भी यहाँ खर्च करने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि वहाँ पर उचित नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना 49 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, 26 करोड़ जो शेष है, ये देखो मेरी सोच है, व्यक्तिगत सोच है। अब जो पानी का बहाव देखो, हर साल आयड नदी बहेगी, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, बारिश होगी, फतेह सागर के गेट खुलेंगे और आयड नदी इससे भी ज़्यादा फ्लो से चलेगी, ठीक है ना। उसको देखने के बावजूद अगर लगता है जहाँ जहाँ कमी पेशी रही है, ये हमको ही मान के चलना चाहिए कि 100% अगर पानी का बहाव होता है, उसके बावजूद भी इंजीनियर्स को बुलाकर यहाँ पर ये पत्थर कैसे टिका रहे, यहाँ की खूबसूरती देखो, गंदगी आएगी, इन जालियों के अंदर फंसेगी, उसको तो डेली रूटीन में सफाई करनी जरूरी पड़ती है। हमारे घर के बाहर भी हम गंदगी होती है, सफाई वाले आते हैं और हम खुद भी हमारे घर की सफाई वगैरह करते हैं, तो ये तो डेली का रूटीन वर्क है। इसको आप बार बार क्यों देखो, अभी आप वहाँ सफाई करोगे, कल सवेरे वापस वहाँ पे आ 26 जाएगा। करोड़ रुपए और खर्च होने चाहिएगा यहाँ पर। इसके सौंदर्यीकरण के लिए देखे उदयपुर के लिए अब बाकी के जो 10 माह हैं, 10 माह के अंदर इसके अंदर अगर जितना पैसा खर्च नगर निगम करती है, उस पैसे का सदुपयोग हो, मैं आपको कह रहा हूँ दुरुपयोग नहीं हो, उनको आपसी का, क्योंकि ये तो संजय जी भक्तानी तो उसका पार्ट है नगर निगम का, मैं पार्ट नहीं हूँ। इनकी ये अपने विचार वहाँ पर इनकी बोर्ड की बैठक में रख सकते हैं और अगर इनके अच्छे विचार हो तो मैं मानता हूँ उनको स्वीकार भी करना चाहिए। विचार रखते हैं, इन्हें ऐसा ताड़ते हैं, बैठ जा। अरे यार इनका, 5 साल में यार इनकी समस्या है यार, 5 साल होने आए, सुनो मयूर, ये क्या इतना जोर से बोलते हैं, आज भी देखते झूठ बोल रहा है और झूठ को भी क्या इतना जोर से बोलते हैं, सच बोलने की कोशिश करती है। 5 साल में बोर्ड की 5 बैठक रखी गई। अरे 3 महीने में 6 महीने में एक रख लेते। सुनो, तो यहाँ पर दोनों ही पक्षों से उसके बाद भी नगर निगम में जाके हट लो। उसके बाद भी मेरी बात सुनो, आपके महापौर जी तो कुछ बोलते नहीं है। महापौर जी मेरे पिता समान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। महापौर जी भले आपके संघ के कार्यकर्ता थे, महापौर जी महापौर नहीं बनना चाहते थे, हे चलो मेरे बाबू वो महापौर नहीं बनना, क्यों बुढ़ापे में उनका जीवन खराब किया, जितनी बदनामी हो रही है ना, ये किसने क्या किया सबको पता, लेकिन ठीक रहा महापौर जी पे ही फूटा है। मेरी बात सुनो, नगर निगम की बोर्ड की बैठक में बोलने देते हो, कौन बोलते? अरे यार एजेंडा दे दे, एजेंडा पे बोले प्रस्ताव पास हुए, कोई बेचारा शहर का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, शहर के जनता की कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए बोलने का प्रयास करे। जनगण मन
क्या है ये, क्या है ये? खड़ा होना पड़ेगा। अरे बोलने का दोनों ही और सुनो कोई बोलने दोनों ही युवा एक साल में एक बैठक, लास्ट बात एक साल करेंगे, में एक समय भी बैठक, हो रहा है। एक साल में एक बैठक और एक पार्षद को बोलने का मौका कितना पता है? 2 मिनट। 2 मिनट में से वो छोगालाल जी 1.5 घंटा तो वो खा जाते हैं, पचे दूसरा पार्षद यार छोगालाल कटे जा। छोगालाल जी को बख्श दो यार, अरे अच्छे छोगालाल जी आदमी को बख्श दो, अच्छे आदमी है, 1.5 घंटा आयरन बोलते हैं। नदी का जो आज विनाश हुआ है, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, आयरन नदी का जो विनाश हुआ है ना, मुझे दूसरे भारतीय जनता पार्टी को नेता को नहीं पता। शहर की जनता रो रही है, शहर की जनता सोच रही है हाँ गलत भी हो, आप कांग्रेस को छोड़ो, शहर की जनता दुखी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर दुखी है तो वो आदरणीय छोगालाल जी भाई साहब है, उनके चेहरे से मैंने भाप लिया, उनको इतना दुख है। आप इधर आओ। ये तो क्या अंतर्यामी, ये सब कुछ भाप लेते हैं। अरे दुखी है, दुखी है, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, ये बताओ। अरे एक दिन छोगालाल जी अरे मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, अभी ये बताओ। आप भी दुखी हो, पर आप किस चीज से दुखी हो? किस चीज से दुखी हो? दुखी हो आयड का जो 50 करोड़ का विनाश हुआ, आप दुखी हो? मैं लेकिन कोई आपका दुखी नहीं हूँ, चक्कर है, मैं बहुत खुश आपका हूँ अभी युवा कि मैं हो, यहाँ पर बैठ आप के युवा चर्चा हो, कर रहा हूँ आपसे। आपका भारतीय बाकी जनता इससे पार्टी 5 का साल पहले भविष्य कभी यहाँ पे चर्चा आपका नहीं कर भविष्य पाया। खराब नहीं हो, आपके आका, आपके आला कमान, आका नहीं, आपके नेता आका नहीं, आपसे नाराज आका हो, नहीं, इसलिए आपको आका सच आपकी नहीं पार्टी में बोलने होते की- हैं। अरे बारा भाई कार्यकर्ता होता है। आप बोलो नहीं इनका मुंह छोड़ो ना यार, अच्छा नहीं लगता, पब्लिक देख रही है, ठीक है सही है, ना। आप सही मत बोलो। कार्यकर्ता हमारी कोई पार्टी में होते हैं, आका आपकी पार्टी में होते हैं। भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार का तो रिकॉर्ड है आपकी पार्टी का, ध्यान है ना, इसलिए नहीं बोले। फिर आपने एक बात और की थी हिंदुत्व की, छह रिकॉर्ड बन गया, नहीं, अरे छत्रपति शिवाजी क्या की मूर्ति गिर गई। हिंदुत्व की बात की ना कि संसद हिंदुत्व भवन अगर में ऐसा गिर गई। होता तो अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं खोती, ठीक है ना। अच्छा मेरा तो एक ही सवाल है, आयड के कार्यों से संतुष्ट हैं आप? 100% आप संतुष्ट हैं? नहीं है। अबे बोले तो कहीं मुंह की नहीं है। ये झूठ बोले तो मैं झूठ बोलूं क्या? आप बताओ ना, सच बताओ ना आप। 1% भी संतुष्ट नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो 26 करोड़ रुपए शेष बाकी है उसको शहर के अन्य विकास कार्य में लगाओ, अटेनास मत करो, 40 तो यहाँ पर एक पक्ष हमने देखा जो 100% यहाँ पर संतुष्ट है और दूसरा जो पक्ष है वो 1% भी यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। उदयपुर की आम जनता, आम आवाम से कहना चाहते हैं कि आपको तय करना है, शहर आपका है। आप बताएं कि क्या आप संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। संजय भगतानी जी ने बुलंद आवाज करके यहाँ बोला, क्या इनका हाका आपको पसंद आया या नहीं? तो आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। थैंक यू सो मच।